अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू द एड्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से एक खुशगवार और सेहतमंद ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारी इलेक्ट्रॉनिक की लेक्चर सीरीज़ शुरू है। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है ट्रांजिस्टर कन्फिगरेशंस पे, ठीक है, जिसमें है कॉमन बेस, कॉमन एमिटर और कॉमन कलेक्टर। ठीक है, इसका एक छोटा सा इंट्रो मैंने आपको पिछले लेक्चर में दे दिया था। आज हम इस लेक्चर को तौरली पूरे डिटेल के साथ पढ़ेंगे। इसकी पिक्चर, डायग्राम्स, ईच एंड एवरीथिंग वी विल लुक अबाउट इन दिस लेक्चर। ओके, तो शुरू करते हैं अभी आगे से। अच्छा, सबसे पहले हमारा जो सेटअप होगा कि उसमें होगा कि व्हाट डज़ कॉमन मीन, मतलब एक कॉमन का मतलब क्या है, कॉमन एमिटर, कॉमन बेस एंड कॉमन कलेक्टर, इसका मतलब क्या है। ठीक है, हम पहले इसको समझेंगे। इन एनी ट्रांजिस्टर सर्किट वन टर्मिनल इज़ कॉमन टू बोथ इनपुट एंड आउटपुट। अब कोई ट्रांजिस्टर सर्किट जो होगा, ऐसा कोई सर्किट जिसमें ट्रांजिस्टर यूज़ हुआ हो, उसमें एक टर्मिनल होगा जो कि बहुत वो कॉमन होगा बोथ दी इनपुट एंड आउटपुट के लिए। ठीक है, और उसको हम लोग इस वजह से हम लोग कहते हैं कि ये कॉमन है। ठीक है, वो टर्मिनल हम लोग कहते हैं कि ये टर्मिनल इसका कॉमन है। ठीक है, अब द थ्री कन्फिग्रेशंस एक्चुअली व्हाट इज़ एक्चुअली द कन्फिग्रेशन और तो ये हमारे पास है कॉमन एमिटर, जिसमें कॉमन टर्मिनल हमारे पास होगा एमिटर, इनपुट टर्मिनल होगा उसमें बेस, आउटपुट टर्मिनल होगा कलेक्टर। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास जो होगा वो कॉमन बेस होगा, जिसमें कॉमन टर्मिनल हमारे पास बेस होगा, इनपुट टर्मिनल हमारे पास एमिटर होगा और आउटपुट टर्मिनल हमारे पास कलेक्टर होगा। ठीक है, और द लास्ट वन विच इज़ द कॉमन कलेक्टर। ठीक है, इसको यहाँ पे जो है कॉमन कलेक्टर टर्मिनल हमारे पास कलेक्टर होगा और इनपुट टर्मिनल हमारे पास बेस होगा और आउटपुट टर्मिनल जो होगा वो एमिटर होगा। ठीक है, अच्छा, तो इस तरीके से हम लोग ये तीन कन्फिग्रेशंस पढ़ेंगे और इसी तरह ही ये तीन कन्फिग्रेशंस होती हैं। ठीक है, think of it in this way, the common terminal is a reference point like the ground in a circuit। ठीक है, तो ये कॉमन जो है ना टर्मिनल, ये हमारा एज अ रेफरेंस पॉइंट होगा कि ये किस टाइप की कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, तो वो हम लोग कॉमन टर्मिनल चेक करेंगे कि इसमें आया ये कॉमन टर्मिनल एमिटर है, तो हम लोग कहेंगे कि ये कॉमन एमिटर है। अगर कॉमन टर्मिनल हमारे पास बेस है तो हम लोग कहेंगे कि कॉमन बेस है। ठीक है, और अगर इसी तरह ही हमारे पास अगर कॉमन टर्मिनल कलेक्टर होगा तो हम लोग कहेंगे कि ये कॉमन कलेक्टर ही वाली कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, अभी हम लोग इसको तौरली वन बाय वन चेक करेंगे। अब ये आप देख सकते हैं इसके डायग्राम्स। ये हमारे पास है कॉमन एमिटर, इनपुट हमारे पास बी है, इसका मतलब बेस, आउटपुट का जो है इसका एमिटर पे है, सॉरी आउटपुट इसका उस पे कलेक्टर पे। ये इसका टर्मिनल जो है ये वाला कॉमन टर्मिनल है। ठीक है, और यहाँ पे इसी तरह ही कॉमन टर्मिनल हमारे पास बेस है, इनपुट इसमें एमिटर है, आउटपुट हमारे पास अगेन कलेक्टर ही है। द लास्ट वन वी हैव द कॉमन टर्मिनल जो है हमारे पास वो कलेक्टर है, इनपुट जो है वो बेस है और आउटपुट जो है हमारे पास एमिटर है। ठीक है, सो दिस इज़ एक्चुअली अबाउट द डायग्राम ऑफ द ऑल द थ्री कॉन्फ़िगरेशंस। ठीक है, ये इसकी नीचे डिटेल्स हैं, ये भी हम लोग आगे बाद में बहुत डिटेल से देखने लगे हैं। ठीक है, अच्छा, कॉन्फ़िगरेशन नंबर वन, द कॉमन एमिटर, CE जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, अब कॉमन एमिटर में क्या होता है, क्या है वो, ये असल में हमारे पास बहुत ही मोस्ट वाइडली यूज्ड कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, कॉमन एमिटर जो है वो बहुत ही आला मिकदार में इस्तेमाल की जाने वाली कॉन्फ़िगरेशन है। हमारे डिफरेंट सर्किट्स में, डिफरेंट यूजेज में, एप्लीकेशन में हमारे पास जो है अक्सरियत वो होती है कॉमन एमिटर। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टीज़ और वैल्यूज़ क्या है इसकी। अब इसकी प्रॉपर्टी है वोल्टेज गेन इसका कितना है, 50 से लेकर 500 तक, जो कि हाई है। ठीक है, करंट गेन भी इसका हाई है। ठीक है, टिपिकली 50 to 300। इनपुट इम्पिडेंस जो है, इम्पिडेंस मतलब जो AC के लिए अपोजिशन टाइप सी यूज़ हो सकती है, जिसको हम कह सकते हैं कि इट्स लाइक अपोजिशन टू दी AC। ठीक है, तो इनपुट इम्पिडेंस इसका क्या है कि मीडियम है, मतलब ना इतना ज़्यादा कम है ना इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा है, 1 किलो ओम से लेकर 10 किलो ओम तक है। ठीक है, आउटपुट इम्पिडेंस क्या है इसका, मीडियम है, वो भी 10 किलो ओम से लेकर 100 किलो ओम तक है। ठीक है, अच्छा, अब लेकिन मसला क्या है इसमें, यहाँ पे फेस शिफ्ट हो रहा है। फेस शिफ्ट कितना हो रहा है, 180। इनपुट एंड आउटपुट इन्वर्टेड, जो इनपुट है ना वो टोटली इन्वर्टेड हो जाता है 180 में, आउटपुट जो है टोटली इन्वर्टेड फॉर्म में हमें मिल रहा होता है। ठीक है, इसकी एप्लीकेशंस आप देखें, जनरल पर्पस एम्पलीफायर्स,
इसको बहुत ही ज़्यादा मकदार में एम्पलीफायर के तौर पे यूज़ किया जाता है। मतलब अगर हम लोग किसी चीज़ की एम्पलीफिकेशन कर रहे हो ना, कि छोटे से इनपुट से हम लोग उसको एम्पलीफाई करके ज़्यादा हम लोग ने आउटपुट लेना हो, तो हम लोग कॉमन एमीटर ही यूज़ करते हैं। ऑडियो एम्पलीफायर्स में यूज़ हो सकते हैं। गेन वोल्टेज इज़ ऑलमोस्ट ऑल सर्किट्स, गेन स्टेजेस इन ऑलमोस्ट ऑल सर्किट्स, ठीक है। अच्छा, दिस इज़ अबाउट दी कॉमन एमीटर डायग्राम। फीचर्स इसके आप देख सकते हैं यहाँ पे। इनपुट अप्लाइड एट द बेस, ठीक है। आउटपुट टेकन फ्रॉम द कलेक्टर। एमीटर इज कॉमन टू द इनपुट आउटपुट। मीडियम इनपुट एम्बिडेंस, हाई आउटपुट एम्बिडेंस का करंट गेन वगैरह वगैरह सारी जो मैंने अभी आपको पीछे बताई है, ठीक है। इसकी ये नोट, द एमीटर इज कॉमन कनेक्टेड टू ग्राउंड। इनपुट इज अप्लाइड बिटवीन द बेस एंड एमीटर, ठीक है। अच्छा, जो है आउटपुट इज टेकन बिटवीन द कलेक्टर एंड एमीटर। यूज़ फॉर जनरल पर्पस एम्पलीफिकेशन, जिसको हम लोग एम्पलीफिकेशंस के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। दिस इज़ अबाउट दी एब्रीवेशन, जो चीज़ें यहाँ पे एब्रीवेट हो रही हैं यहाँ पे, ये इसी की सारी है यहाँ पे, ठीक है। आप देख सकते हैं वी इन, तो ये हमारे पास है वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज। आउटपुट वोल्टेज हमारे पास कलेक्टर के थ्रू जा रहा है, तो ये हमारे पास आउटपुट कलेक्टर है आउटपुट वोल्टेज के लिए, ठीक है। ये इसकी की पॉइंट्स हैं जो आप देख सकते हैं, जो मैंने अभी आपको पिछली स्लाइड में बताया, तो ये आप वहाँ से देख सकते हैं फिर से। टिपिकल यूजेस, जनरल पर्पस एम्पलीफिकेशंस, एम्पलीफायर्स, ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर्स, वोल्टेज एम्पलीफिकेशन, स्विचिंग एप्लीकेशंस के लिए यूज हो सकता है। वाइडली यूज इन एनालॉग सर्किट्स, ये एनालॉग सर्किट्स जो होती हैं हमारे पास, वहाँ पे वाइडली यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो दिस इज़ अबाउट दी कॉमन एमीटर। ये स्ट्रक्चर डायग्राम, आप इसका सर्किट डायग्राम देख सकते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन इसकी मैंने आपको बता दी है। की फीचर्स, प्रॉपर्टीज़ वो भी मैंने आपको बता दी है। नेक्स्ट, मूविंग टूवर्ड द सेकंड कॉन्फ़िगरेशन, द कॉमन बेस। कॉमन बेस मीन्स वहाँ पे क्या होता है हमारे पास, हाई फ्रीक्वेंसी लो इनपुट एम्पिडेंस। फ्रीक्वेंसी इसकी हाई होती है, लेकिन एम्पिडेंस इसकी, इनपुट एम्पिडेंस जो होती है वो लो होती है इसकी, ठीक है। अच्छा, अब जो है की प्रॉपर्टीज़ जो इसकी हमारे पास, वोल्टेज गेन वही नॉर्मल जो पिछली वाले की तरह था, 50 से लेकर 500 तक है। करंट गेन इसका बहुत ही कम है, लेस देन 1, मीन्स टू से कि नो करंट गेन इवन इन दिस टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। इनपुट एम्पिडेंस वेरी लो, 10 ओहम से लेकर, वहाँ पे 10 किलो ओहम से लेकर था, आई थिंक सो इसी तरह ही था। आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 किलो ओहम से लेकर 10 किलो ओहम तक, बट यहाँ पे 10 ओहम से लेकर 100 ओहम तक। आउटपुट एम्पिडेंस बहुत ही ज़्यादा है, वो हमारे पास हाई है बहुत, 100 किलो ओहम से लेकर 1 मेगा ओहम तक है, ठीक है। तो दिस इज़ वेरी मच ग्रेटर आउटपुट एम्पिडेंस है। फेज शिफ्ट नो इन्वर्टिंग, यहाँ पे फेज शिफ्ट है हमारे पास टोटली 0 डिग्री पे है, ठीक है। नाउ यू कैन सी हेयर अबाउट दी एप्लीकेशंस, हाई फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर्स, रेडियो फ्रीक्वेंसीज, एम्पिडेंस मैचिंग, लो इनपुट टू आउटपुट टू हाई आउटपुट, ठीक है। जहाँ पे हमें ऐसी ज़रूरत पड़े एम्पिडेंस की, तो हम लोग ये यूज़ करते हैं। माइक्रोफोन प्री एम्पलीफायर्स, मूविंग कॉयल माइक्स, माइक्रोफोन जो होते हैं हमारे पास, कॉयल माइक्रोफोन जो होते हैं, वहाँ पे भी ये काफ़ी यूज़ होता है, ठीक है। दिस इज अबाउट द सर्किट डायग्राम, सेम उसी तरह सारी फीचर्स यहाँ पे आप देख सकते हैं। टिपिकल यूजेज है इसकी, यहाँ पे एब्रीवेशन है डायग्राम में, जो एब्रीवेशन जरूरी है। नोट इन इनपुट इन CB कॉन्फ़िगरेशन, द बेस इज कॉमन टर्मिनल फॉर बोथ द इनपुट एंड द आउटपुट, ठीक है। यूजुअली द बेस ग्राउंडेड एंड आर कनेक्टेड टू अ फिक्स DC बायस वोल्टेज, ठीक है। तो दिस इज अबाउट दी कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन सर्किट, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं इसका जो है सारा कॉन्सेप्ट, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। नाउ मूविंग टुवर्ड द थर्ड वन, द लास्ट वन, द कॉन्फ़िगरेशन, द कॉमन कलेक्टर, जिसको हम लोग एमिटर फ्लोअर भी कहते हैं, ठीक है। दिस इज आल्सो कॉल्ड एज एमिटर फ्लोअर। अब ये क्या कहाँ पे यूज़ करते हैं, एमिटर फॉलोअर वोल्टेज बफर। जब हमने बफरिंग करनी होती है ना किसी सर्किट में, तो हम लोग कौन से वाला कॉन्फ़िगरेशन यूज़ करते हैं, कॉमन कलेक्टर वाला। इसकी की फीचर्स क्या है, वोल्टेज गेन अप्रॉक्सीमेटली 1, नो वोल्टेज गेन, यहाँ पे वोल्टेज गेन नहीं है, और कॉमन बेस में हमारे पास करंट गेन नहीं था, ठीक है। और यहाँ पे जो करंट गेन है हमारे पास वो है टिपिकली 550 to 300, जो कि बहुत ही हाई है। इनपुट इम्पीडेंस का वेरी हाई, जहाँ पे ये स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, वहाँ पे हमारे पास कॉमन एमीटर ख़त्म हो रहा था। मतलब आई मीन टू सी दैट कि इसका इनपुट और इसका आउटपुट सेम है, ठीक है। तो वेरी हाई
100 किलो ओहम से लेकर 1 मेगा ओहम तक, ठीक है। तो वहाँ से लेकर ये अभी आगे हमारे पास आउटपुट इम्पीडेंस जो है इसका वो है 10 ओहम से लेकर 100 ओहम तक, ठीक है, जो कि बहुत ही कम है। और फेस शिफ्ट अगेन यहाँ पे कोई भी इन्वर्जन नहीं हो रही है, हमारे पास जीरो फेस शिफ्ट है, तो मीन दैट 0 डिग्री है, तो नो इन्वर्टिंग कैन हैपन ओवर हियर। Here is about the applications, voltage buffering, impedance matching, driving low impedance loads, ठीक है। जब हमारे पास लो इम्पीडेंस लोड हमने चलानी हो तो हम लोग इसी को यूज़ करते हैं, जैसे कि स्पीकर्स एंड हेडफोन्स। लास्ट स्टेज ऑफ मल्टी स्टेज एम्पलीफायर्स, ठीक है। सॉरी। अच्छा, अब ये है इसका सर्किट डायग्राम, आप देख सकते हैं वही सारी चीज़ें जो पिछले सर्किट्स में थी। इनपुट हमारे पास अप्लाइड टू द बेस, आउटपुट जो है हमारे पास कलेक्टर है, ये इसकी फीचर्स हैं। इनपुट अप्लाइड टू द बेस, आउटपुट टेकन फ्रॉम द एमिटर। तो ये सारी कलेक्टर जो है हमारे पास कॉमन, ये इसकी सारी डिटेल है। बफरिंग में आप देखें, बफरिंग यहाँ पे कोई भी इन्वर्जन नहीं हो रही, तो हमारे पास इनपुट एंड आउटपुट आर एक्चुअली इन द सेम एज आउटपुट वेवफॉर्म इन फेज, सेम एम्पलीट्यूड, यूनिटी गेन, ठीक है। सो नो इन्वर्जन और हेयर, इन्वर्टिंग और हेयर हैपन्स, ठीक है। टिपिकल यूजेस बफरिंग, वोल्टेज फॉलोअर, एम्पीडेंस मैचिंग, ड्राइविंग लो एम्पीडेंस लोड, आइसोलेशन बिटवीन द स्टेजेस, सेंसर इंटरफेसिंग, तो इसकी यहाँ पे यूज़ आती हैं सारी, ठीक है। एब्रीविएशंस, नोट in CC configuration the collector terminal is common to both the input and output. Usually the base is biased at a fixed DC voltage provided a high current gain with approximately unity voltage gain, ठीक है। तो this is about the common collector circuit and all the features, all the details about that, and yes, this is about the common collector. Now about the comparison among all the three configurations. Here we have the properties, यहाँ पे हम लोग प्रॉपर्टी देख रहे हैं। फिर उसके बाद कॉमन एमिटर की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, कॉमन बेस की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, कॉमन कलेक्टर क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। जैसे कि हमने देखा कि कॉमन टर्मिनल के लिहाज से कॉमन एमिटर में एमिटर का कॉमन टर्मिनल है, यहाँ पे बेस का कॉमन टर्मिनल, यहाँ पे कलेक्टर कॉमन टर्मिनल है। इनपुट टर्मिनल बेस, एमिटर एंड बेस, आउटपुट टर्मिनल कलेक्टर एंड एमिटर, ठीक है। अब वोल्टेज गेन क्या क्या था इसमें था हाई 50 से लेकर 500 तक। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी सेम है, यहाँ पे ज़ीरो है, वोल्टेज गेन यहाँ पे ज़ीरो है। करंट गेन में कौन ज़ीरो है, मतलब नॉट ज़ीरो, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 1, मतलब बहुत ही कम, अबाउट टू ज़ीरो कह सकते हैं, ठीक है। अब करंट गेन का क्या सीन है, करंट गेन यहाँ पे हाई है, यहाँ पे लेस देन 1 है, यहाँ पे भी हाई है, ठीक है। पावर गेन वेरी हाई, मीडियम। इनपुट एम्पीडेंस 1 किलो से लेकर 10 किलो ओहम तक, यहाँ पे 10 से लेकर 100 किलो ओहम तक, यहाँ पे 100K से लेकर 1 मेगा ओहम तक, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आगे सेम इसी तरह आते जाएं। यहाँ पे आउटपुट एमिडेंस इसका 10K से लेकर 100K ओहम तक, यहाँ पे 100K से लेकर 1 मेगा ओहम तक। वेरी लो फॉर द कॉमन कलेक्टर, दैट इज़ 10 से लेकर 100 ओहम तक, ठीक है। अच्छा, फेज जिसमें फेज शिफ्ट हो रहा है वो से क्या सीन है कि 180 इन्वर्टेड इनपुट जो है 180 में चेंज होके आउटपुट की तरह आउटपुट में आपके पास आता है, ठीक है। और कॉमन बेस में नो इन्वर्जन हैपन्स, मीन्स दैट 0 डिग्री है, यहाँ पे भी हमारे पास 0 डिग्री है। कॉमन यूजेज जनरल एम्पलीफायर्स, हाई फ्रीक्वेंसी जो सर्किट्स जहाँ पे हमने हाई फ्रीक्वेंसी कंट्रोल करनी होती है तो हम लोग कॉमन बेस इस्तेमाल करते हैं, और अगर हमने कहीं बफरिंग करनी होती है तो बफरिंग के लिए हम लोग कॉमन कलेक्टर ही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ अबाउट द क्विक कंपैरिजन टेबल फॉर ऑल दी 3 configurations. Here's about the differences or the comparison about by the circuits of all the 3. आप देख सकते हैं ये हमारे पास कॉमन एमिटर का है, ये कॉमन बेस का है, और ये कॉमन कलेक्टर जिसको हम लोग एमिटर फॉलोअर भी कहते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ अबाउट दी कंपैरिजन अकॉर्डिंग टू देयर सर्किट डायग्राम्स। सॉरी। अच्छा, अब क्वेश्चन आता है कि हमने कब और कौन सा हम लोगों ने कॉन्फ़िगरेशन यूज़ करना है, ठीक है। अब एप्लीकेशंस हमारे पास आएंगी और हम लोगों ने बेस्ट कॉन्फ़िगरेशन कौन सी पर उसके लिए यूज़ करनी है और वो क्यों हम लोग यूज़ कर रहे हैं ये हम लोग देखेंगे, ठीक है। ऑडियो एम्पलीफायर हो हमारे पास,
तो एम्पलीफिकेशन के लिए हम लोग कौन सा यूज़ करते हैं? कॉमन एमिटर। क्यों? हाई वोल्टेज एंड करंट गेन, ठीक है, वोल्टेज हाई है इसका। माइक्रोफोन प्री एम्पलीफायर्स, उसके लिए हम लोग कौन सा यूज़ करते हैं? कॉमन बेस। क्यों? लो इनपुट एम्पिडेंस मैचेस मूविंग कॉइल माइक्रोफोन्स, ठीक है, माइक्स, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द रीज़न। गिटार एम्पलीफायर इनपुट कॉमन एमिटर। क्यों? हाई गेन, गुड फॉर स्मॉल सिग्नल्स, ठीक है। हेडफोन ड्राइवर्स के लिए कॉमन कलेक्टर, एमिटर फॉलोअर, लो आउटपुट एम्पिडेंस ड्राइव हेडफोन्स, ठीक है। इसी तरह आगे जाएँ तो हम लोग रेडियो फ्रिक्वेंसी एम्पलीफायर के लिए कॉमन बेस, वर्क एट अ वेरी हाई फ्रिक्वेंसीज, एम्पिडेंस मैचिंग, बफर के लिए कॉमन कलेक्टर, हाई इनपुट लो आउटपुट एम्पिडेंस, गेन स्टेज इनसाइड आईसीज। ये अब थोड़ा सा जो है आप कह सकते हैं टेक्निकल टाइप से है, इसमें हम लोग कॉमन एमिटर यूज़ करते हैं। क्यों? मोस्ट वर्सेटाइल, हाई गेन, ठीक है। सो दिस इज अबाउट हमने कौन सा कॉन्फ़िगरेशन कब और कहाँ पे इस्तेमाल करना है अकॉर्डिंग टू आवर एप्लीकेशन एंड अकॉर्डिंग टू आवर नीड, ठीक है। सो दिस इज अबाउट दी यूज़ ऑफ दी कॉन्फ़िगरेशन। ये आप पिक्चर वाइज भी देख सकते हैं यहाँ पे कि अगर हमने एम्पलीफाई वोल्टेज इन पावर एम्पलीफिकेशन तो हम लोग यू नीड हाई वोल्टेज गेन एंड गुड पावर गेन, जो कि ये प्रॉपर्टीज अब किस में है? ये कॉमन कलेक्टर में है। इस तरह एम्पलीफाई स्मॉल सिग्नल फ्रॉम अ लो एम्पिडेंस सोर्स, तो उसके लिए हम लोग को क्या चाहिए? यू नीड अ लो इनपुट एम्पिडेंस एंड हाई वोल्टेज गेन। तो वो ये प्रॉपर्टीज अब कहाँ पे मौजूद होती हैं? ये होती है कॉमन बेस में, ठीक है। तो सेम इस तरह बफर सिग्नल के लिए कॉमन कलेक्टर, ड्राइव अ लाउड स्पीकर, अ लो एम्पिडेंस लोड, यू नीड अ हाई करंट एंड पावर डिलीवरी, तो उसके लिए हम लोग यूज़ अ कॉमन एमिटर। इसी तरह सेम आप कह सकते हैं कॉमन बेस एंड कॉमन कलेक्टर एंड ऑल द थ्री configuration are distributed among the applications according to their needs, according to our needs from the applications. So this is about their all the usages. Now the real world example जो कि हमारे पास एक स्टेज एम्पलीफायर जो होते हैं वहाँ पे इस्तेमाल हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, द प्रैक्टिकल ऑडियो एम्पलीफायर माइट यूज़ टू कॉन्फ़िगरेशन टुगेदर। एक ऑडियो एम्पलीफायर जो होता है वो हमारे पास दो कॉन्फ़िगरेशन को इकट्ठे में इस्तेमाल करते हैं। टू स्टेज एम्पलीफायर इसको हम लोग कहते हैं फिर, ठीक है। टू स्टेज एम्पलीफायर इसी वजह से कहते हैं कि हमारे पास दो एम्पलीफायर। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्मॉल सिग्नल आ रहा है, इनपुट स्मॉल एम्पलीट्यूड लो पावर, इसको हम लोगों ने कर दिया एम्पलीफायर पे जो कि हमारे पास होता है कॉमन एमिटर। इसको एम्पलीफाई करके लार्ज एम्पलीट्यूड बना दिए, लार्ज एम्पलीट्यूड हाई वोल्टेज। अब नेक्स्ट क्या है इसका? आफ्टर सी ए स्टेज हेयर कम द स्टेज टू, कॉमन कलेक्टर, करंट गेन एंड बफर। कॉमन कलेक्टर क्या करते हैं? इसको बफर कर देता है, इसको थोड़ा सा सही कर देता है। सेम लार्ज एम्पलीट्यूड लोअर आउटपुट एम्पिडेंस, इसकी आउटपुट एम्पिडेंस जो है उसको स्लो करके हम लोगों ने आउटपुट डिराइव जो है वो उस पर लगा देते हैं। जो भी हमारे पास कोई लाउड स्पीकर हो वगैरह, कोई लोड वगैरह हो, उसमें हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये आप की पॉइंट कह सकते हैं, वो क्या होगा इसका? CE मतलब कॉमन एमिटर एम्पलीफाइज वोल्टेज और C से एम्पलीफाइड करंट एंड मैच एम्पिडेंस, वो उसको अपनी एम्पिडेंस के साथ मैच करवा के देता है। जैसे हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा कम हमें चाहिए होते हैं, ज़ाहिर बात है, हम अगर फुल पावर के साथ देंगे तो वो ख़राब हो सकता है, लेकिन हमें लो एम्पिडेंस चाहिए, तो लो एम्पिडेंस को बनाने के लिए हम लोग को कॉमन कलेक्टर को यूज़ कर देते हैं, ठीक है। स्टेज 1 में क्या हो रहा है? वोल्टेज गेन हो गया। स्टेज 2 में क्या हो रहा है? करंट गेन हो गया और उसके साथ बफर भी हो गया, ठीक है। वाई टू स्टेजेस? The CE provides the voltage amplification and the CC provides the current drive, low output impedance to power the speaker, ठीक है। सो दिस इज़ अबाउट आप कह सकते हैं कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन कह सकते हैं कहाँ कहाँ पे हम लोग इसको, इट्स अ सिंपल एग्जांपल फॉर द यूजेज ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द ट्रांजिस्टर। क्विक समरी व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन दिस लेक्चर, दैट इज़ व्हाट BJT एम्पलीफायर जो हम लोगों ने यूज़ किए कॉन्फ़िगरेशंस। BJT मीन बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर्स, ठीक है। तो इसकी समरी हम लोगों ने पहले यूज़ की। देखिए हमने देखा कि कॉमन एमिटर होते हैं, कॉमन बेस होते हैं, कॉमन कलेक्टर होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या होता है? कॉमन टर्मिनल हम लोगों ने देखे कि इसमें अपने अपने कॉमन टर्मिनल होते हैं, इनपुट टर्मिनल, आउटपुट टर्मिनल। फेज़ रिलेशनशिप इसमें चेंज हो रहा है, इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा। इन फेज़ एंड आउट ऑफ द फेज़ बाय 180 डिग्री। वोल्टेज गेन सारी डिटेल्स हम लोगों ने चेक कर लिए पीछे। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेमोरी ऐड है।
आपको आसानी से कोई चीज़ समझ आ सके। CE emitter is the exit output taken from the collector, good for voltage gain। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो कलेक्टर होगा वो होगा एज आ कॉमन टर्मिनल हमारे पास होगा इमिटर और आउटपुट होगा कलेक्टर। ठीक है, और इसी तरह सेम यहाँ पे जो है बैकबोन इज अ बैकबोन स्टेबल फॉर द हाई फ्रीक्वेंसी, ये भी एज आ आप जो है यूज़ कर सकते हैं, एज आ ट्रिक यूज़ करते हैं, आर दी टिप यूज़ करते हैं, गुड फॉर दी मेगा हर्ट्स एंड दी गीगा हर्ट्स। ठीक है, CC कॉमन कलेक्टर इज कॉमन। ठीक है, तो इसी तरह यू गेट द सिग्नल फ्रॉम द इमिटर, ग्रेट एज अ बफर। ठीक है, तो इट्स जस्ट लाइक अ मेमोरी ऐड, आप देखना चाहते हैं देख लें, नहीं देखना चाहते तो इट्स नॉट दैट मच नेसेसरी फॉर दिस, बट आई हैव जस्ट इंक्लूडेड इन दिस ओवर हियर। ये इसके ट्रांजिस्टर सिंबल्स हैं, आप देख सकते हैं, कॉमन इमिटर, कॉमन बेस एंड कॉमन कलेक्टर। ठीक है, सो क्विक डिसीजन गाइड, अगर आपको वोल्टेज गेन चाहिए तो फ़ौरन आपने कॉमन एमिटर यूज़ करना है, नीड हाई फ्रीक्वेंसी कॉमन बेस यूज़ कर लें, नीड बफर वह ये हम लोग लाउड स्पीकर में अक्सर यूज़ करते हैं या हेडफोन्स वगैरह में, तो यू कैन डायरेक्टली यूज़ दी कॉमन कलेक्टर। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द समरी। नाउ व्हाट्स नेक्स्ट, वी नाउ अंडरस्टैंड द 3 ट्रांजिस्टर कन्फिगरेशन एंड व्हेन टू यूज़ देम। ठीक है, नाउ हमने ये सीख लिया है कि 3 ट्रांजिस्टर्स कन्फिगरेशन होते हैं और कब और कहाँ हम लोगों ने इसको यूज़ करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट में क्या हम लोग देखेंगे, ट्रांजिस्टर बायसिंग हम लोग देखेंगे। अ ट्रांजिस्टर नीड द करेक्ट DC वोल्टेज एंड करंट एट इट्स बेस टू ऑपरेट प्रॉपरली। अब एक ट्रांजिस्टर जो होता है उसको एक करेक्ट DC वोल्टेज और उसके साथ साथ करंट हमें चाहिए होता है एक प्रॉपर, ताकि प्रॉपरली वो काम करे, तो दिस इज़ कॉल्ड बायसिंग, इसको हम लोग बायसिंग कहते हैं। विदाउट प्रॉपर बायसिंग अ ट्रांजिस्टर वोंट वर्क और विल डिस्टॉर्ट द सिग्नल। तो अगर आप इसकी बायसिंग सही से ना करें तो ये आपको रिजल्ट्स भी सही नहीं दे सकता और शायद ये ख़राब भी हो जाए जल्दी। तो इस चीज़ के बारे में अभी मैंने आपको जस्ट एज ए इंट्रो दी है। नेक्स्ट हम लोग इसको डिटेल के साथ पढ़ेंगे कि बायसिंग कैसे करते हैं, क्या फ़वाइद होते हैं उसके और क्या क्या उससे हम लोगों को रिजल्ट्स मिल सकते हैं। ठीक है, वी विल लर्न, क्या हम लोग सीखेंगे, वाई बायसिंग इज नेसेसरी, ये बात, और फिक्स्ड बायस, वोल्टेज डिवाइडर बायस, एमिटर बायस, स्टेबिलिटी एंड ऑपरेटिंग पॉइंट्स। ठीक है, जिसको हम लोग क्यू पॉइंट भी कहते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी विल डिस्कस इन दिस अवर लेक्चर सीरीज़। तो आज के लिए तो इट्स जस्ट लाइक अ पिक्चर, आप देख सकते हैं, इसको हम लोग आगे फिर यूज़ करेंगे कमिंग अप। ट्रांजिस्टर बायसिंग, डिफरेंट टाइप ऑफ बायसिंग, तो ये हम लोग आप देख लें यहाँ से, इसको वीडियो रोक के आप देख सकते हैं डिटेल सारी, बट आई विल शो ऑल द थिंग्स एंड आई विल टीच यू ऑल द थिंग इन डिटेल इन अपकमिंग लेक्चर। ओके, सो द एंड, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो लोग भी मुफीद हो, और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा ताकि मेरी जो भी वीडियो हो जब कभी भी हो आपके पास टाइम पे पहुंचे और आप टाइम पे उससे मुफीद हो जाएं। ठीक है, और अगर आपकी तरफ से कोई सजेशन, कोई किसी भी टाइप की सजेशन हो तो आप मुझे ज़रूर बताएं, मैं आपको इंशाल्लाह आपकी सजेशन के साथ अगर कोई क्वेश्चन भी हो आप वो भी ज़रूर पूछें, मैं आपका ज़रूर आपके क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, और आल्सो इफ़ यू हैव एनी टाइप ऑफ कन्फ्यूजन इन फिज़िक्स in any field, you can ask me in the comment. I will create video for you and you will be, आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, खुश रहें, आबाद रहें, शाद आबाद रहें।